अब सऊदी अरब जाना हुआ बहुत महंगा और बड़ा मशक्कत से भरा काम। 9 बजे तक कोई नहीं था, हम लोग पहले सब दादागिरी हो रही है आप लोग की। दादागिरी तो होना, तो दादागिरी से हम लोग तो देखते रहे, बीच में लाके दे रहे ना। ये VFS ग्लोबल के ऑफिस के अंदर का शोरगुल है, जहां सऊदी अरब जाने वाले पैसेंजर्स इतना परेशान हो गए कि बार बार VFS के कर्मचारियों से उनकी जुबानी झड़प देखने और सुनने को मिल रही है। सऊदी अरब से हिंदुस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। अगर हज उम्रा पर जाने की बात छोड़ दी जाए तो पिछले 40-45 साल से हिंदुस्तान के लोग रोजगार के मकसद से सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। इनकी तादाद 25 लाख के करीब है। हर साल हमारे देश से करीब 2 से 3 लाख लोगों को सऊदी अरब आना जाना लगा रहता है। ये तादाद धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब में इस वक्त विजन 2030 पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। दुनिया के सबसे नए टेक्निक के शहर बनाए जा रहे हैं। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम जारी है। इसलिए इन प्रोजेक्ट से जुड़े यहाँ के नौजवान और उनके परिवार के लोग सऊदी अरब आते जाते रहते हैं। अभी तक इनके मोफा यानी वीजे का काम यहाँ के करीब 500 एक्रीडेटेड एजेंट्स के पास था, जो सऊदी जाने वालों को कम पैसे में अच्छी सर्विस मुहैया कराते थे। बायोमेट्रिक करने की जरूरत नहीं थी। लोगों का काम घर बैठे कम से कम पैसे में हो रहा था। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से ये काम पूरी तरह से VFS ग्लोबल नामक कंपनी को दे दिया गया है। इनके ऑफिस देश के सिर्फ मेट्रो शहर में है। ऐसे में जो लोग शहर से दूर रहते हैं उनके लिए ये खर्च पहले से 2 गुना हो गया है। उन्हें बायोमेट्रिक के लिए दूर दूर से छोटे बच्चों, औरतों या बुजुर्गों के साथ यहाँ आना पड़ता है। ऐसे में खर्च के अलावा लोगों की तकलीफ भी बहुत बढ़ गई है। मैंने खुद देखा कि महाराष्ट्र के संगमनेर से आए हुए निसार शेख को आने जाने और रास्ते में होने वाले बड़े खर्च का ठीक से एहसास हो रहा था। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा नहीं था। दूर दूर से मुंबई या फिर हैदराबाद आने जाने वालों की झुंझलाहट की वजह से VFS के कर्मचारियों से उनकी बार बार बहस हो रही है। इसी काम को ये एजेंट्स बड़े आराम से सिर्फ 2 दिनों में कुरियर से पासपोर्ट मंगाकर कर देते थे। ये सब देखकर लगने लगा है कि सऊदी अरब जाना अब एक नई मुसीबत की तरह से हो गया है। जब ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की गई तो इसका मकसद लोगों की जिंदगी को आसान करना था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से हिंदुस्तान से सऊदी अरब के लिए जाने वाले लोगों के लिए यहाँ एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल ये परेशानी फैमिली रेजिडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा और कंसल्टेंसी सर्विस वीजे के लिए हो रही है। हज, उम्रा और नौकरी वीजे को VFS के दायरे में नहीं रखा गया है। VFS में ऑनलाइन आवेदन करने पर भी बहुत वक्त लगता है। इनके ऑफिस तक आने जाने की तकलीफ के साथ ही एक चीज ये भी देखने को मिली, वहां फीस कैश में देने पर जोर दिया जा रहा है। VFS से जुड़ने के बाद आम लोगों को होने वाली तकलीफ को देखते हुए ट्रेड एसोसिएशन ने इसकी जानकारी भारत में सऊदी अरब की एम्बेसी, कौंसिल जनरल, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय को भी अपने पत्र के जरिए कई बार दी है। ट्रेड एसोसिएशन से जुड़े लोगों का मानना है कि अभी तो ये काम की शुरुआत है। सिर्फ 3-4 दिनों में इतनी शिकायत सुनने को मिल रही है, जो आगे चलकर सऊदी अरब जाने वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। और इन सब का असर सऊदी अरब में तेजी से हो रहे विकास की गति को धीमा कर सकता है। इसलिए सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय को इस समस्या को समय रहते हल करने की जरूरत है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।